तो मैं थैंक यू नागेश। सो जिंदगी में सबसे बड़ा वेल्थ जो है हमारा हेल्थ है, तो इसलिए जो सब्जेक्ट मैं बात करता हूँ वो है योर हेल्थ इज योर वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ नहीं, ये तो किसी का हो गया, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। योर हेल्थ इज योर वेल्थ। एंड उसमें मैंने 3 पार्ट्स रखे हैं जिसकी मैंने चर्चा करूंगा अभी। और जहां मैंने कहा कि मैंने हवा से शुरू किया था, तो मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूं एंड विल स्टार्ट दिस सेशन। प्लीज गिव योर काइंड अटेंशन एंड try to digest, take as much as you can. Thank you. Okay, so welcome to this session today. जैसा मैंने कहा कि हेल्थ से बड़ा कोई वेल्थ नहीं है। कितना भी आपके पैसे हो जाए, डॉलर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एंड हैप्पीनेस जो है हेल्थ से आती है, और अगर आप हेल्दी है तो आपके चेहरे पे हमेशा हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट होता रहेगा। इफ यू आर हेल्दी देन ओनली यू आर हैप्पी। ये बात सोच लीजिए। आप खुश नहीं रह सकते हैं जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे। क्षणिक आप सुख मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो आपको खुशी हमेशा मिलती रहेगी, हैप्पीनेस हमेशा रहेगी। एंड दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मुझे मालूम है और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफी जानकारी मिलेगी। जब जितने भी जीव जंतु हैं इंक्लूडिंग अस, में जीने के लिए 3 चीज की बहुत आवश्यकता होती है: हवा, पानी और भोजन। ठीक है, और ये तीनों चीज जो है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हवा। हम जानते हैं कि अगर सांस ना ले पाए तो हम जिंदा रह नहीं पाएंगे। उसके बाद जो है वो पानी है, वाटर, जो हम वाटर थेरेपी की बात हमने की थी। और उसके बाद जो है भोजन, बैलेंस डाइट, और उसके कारण हम हेल्दी रहते हैं। तो योर हेल्थ इज योर वेल्थ में ये 3 सब्जेक्ट जिस पे हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीक में, एंड मंडे को लास्ट था, दैट वाज ऑन हेल्दी फूड। सो क्लीन एयर जो कि मैंने पहली बार लिया था, उस पर बहुत लोग नहीं आ पाए थे 20 मई को, तो मैं आज उसको रीडू कर रहा हूँ, दोबारा आपके साथ ला रहा हूँ। हवा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना हम रह नहीं सकते। और मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक बता रहा हूँ दोस्तों, जिसमें ना कोई टाइम इन्वेस्टमेंट है, ना कोई मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है। यानी कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि ये करने के लिए मेरे पास समय नहीं, या ये करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। जैसा मैंने कहा कि इस ग्रुप में भी जितने भी 80 से ज्यादा लोग हैं, सभी पैसे वाले हैं भगवान की दया से। और मुझे लगता है सबके पास समय भी है, क्योंकि 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। तो टेक्निक में जो आपसे शेयर करने वाला उसे न पैसे की आवश्यकता है, ना समय की आवश्यकता। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रीदिंग। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले देखा है, उनको मालूम है सारे क्वेश्चन आंसर, लेकिन जो पहली बार आया उनसे मेरी क्वेश्चन है कि क्या हम ब्रीदिंग करते हैं? डू यू ब्रीथ? आंसर इज नो। हम ब्रीदिंग नहीं करते, हमारी अनकॉन्शियस ब्रीदिंग होती है। जब से हम पैदा लेते हैं और माँ के गर्भ से हम बाहर आते हैं, तब से जो हम सांस लेना शुरू करते हैं, तो अंतिम सांस तक हम लेते हैं, लेकिन वी डू नॉट डू द ब्रीदिंग। इट इज अनकॉन्शियस ब्रीदिंग वी डू। खुद होता है, हम कार्य नहीं करते, और जब कार्य करते हैं तो उसका ज्यादा फल मिलता है। तो मैं जो आपको आज शेयर करने वाला हूँ कि आप कार्य कीजिए, कर्म कीजिए, कर्म का ही फल मिलने वाला है। सो बाय ब्रीदिंग हम 100 साल तक जी सकते हैं, 100 साल से ज्यादा। और जो मेरी लेडीज हैं यहाँ पे, माताएं, बहनें, यंगस्टर्स हैं, 100 साल का केक काट सकती है। जो हमारे दोस्त हैं, हंसी खुशी से आप लोग 100 साल का बर्थडे केक काट सकते हैं बाय डूइंग ब्रीदिंग। भगवान से मनाता हूँ कि आप लोग जितने हैं इस स्क्रीन पे, सभी और आपके दोस्त ऐसे कपल बने, 100 साल 99 साल, 100 साल 96 ईयर, ऐसे दोनों पति पत्नी ऐसे ही हेल्दी रहे और हैप्पी रहे। मैं दोस्तों कहना चाहूंगा, ये गणेश सामंत है, उसका बच्चा है अथर्वा ड्रैगन।
2003 से हम लोग साथ हैं। 2004-5 में हम खाना साथ में खाते हैं 7 डायरेक्टर्स। और ये गणेश मुझे बार बार कहता था कि सर यू आर फिट कैंडिडेट फॉर 100 ईयर्स। और फिर मैंने अपनी जिंदगी की टारगेट बनाई 100 साल और उस पर काम शुरू किया। तो आप लोग भी 100 साल की टारगेट बनाइए। डू यू विश टू सेलिब्रेट 100 years? And answer is yes. All of us should celebrate 100 years birthday with health and happiness. So, how to do that? And I'm going to share with you that. देखिए, हमारे शरीर में हर एक अंग जो है उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आज का जो हमारा ये सेशन है उस पे मैं सबसे ज्यादा जो आप ध्यान देना चाहूंगा तब जो वो है ऑन लंग्स। ऑक्सीजन हवा नहीं, हवा में जो ऑक्सीजन है और हमारे शरीर का जो अंग है वो है लंग्स। आप इसमें देखेंगे कि ऊपर में लंग्स और नीचे में हार्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। सो दो चीज पे हम थोड़ा ध्यान देंगे कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन सभी को मालूम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जस्ट टू शेयर वंस अगेन कि ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इनफैक्ट रेस्पिरेशन दो होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। द ब्रीथिंग इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेता है और गैस का ये होता है, एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ हमारे लंग से बाहर जाता है शरीर से। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और जो रेस्पिरेशन है एक दूसरी जो पार्ट है जिसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, उसमें जो ऑक्सीजन जो लंग्स हवा से लेती है वो उसको थ्रू द ब्लड जो हीमोग्लोबिन है उसके थ्रू वो हमारे सेल्स में देती है और वहां से फिर वापस CO2 को निकाल के लंग्स में लाके फिर उसको बाहर देती है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन और केमिकल रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। ये दोनों रेस्पिरेशन सिस्टम जो है हमारी जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है, जिसपे मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। आप यहाँ देखेंगे कि ये लंग्स है, राइट लंग लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है। ये ट्रैकिया जिससे हवा आती है हमारे मुंह से, नाक से और अंदर जाती है और ऑक्सीजन खींच करके लंग्स जो है ना वो ब्लड में देता है। और आप देखेंगे नीचे का ये लाल ब्लड है, ऊपर का ब्लड कम है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि लंग्स में जा रहा है। तो ये प्रक्रिया है जो कि होती है हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम। तो ये लंग्स है दोस्तों, ऊपर से हवा से आती है नाक से, मुंह से, यहाँ से और दोनों में जाती है। और मैं ये ब्रोंकाइट होगा, मैं नाम नहीं लूंगा ये सबका, ये सब फूलता है, ये इससे जो है ऑक्सीजन जाती है हमारे ब्लड में। टेक्निकलिटी एंड बायो वर्ड्स का प्रयोग नहीं करूंगा, वैसे मुझे नॉलेज भी नहीं बायोलॉजी का जैसा मैंने पहले कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो है इससे जो ऑक्सीजन आती है एल्वोलियो में एंड यहाँ से फिर वो ब्लड में जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ आप ये देख सकते हैं कि ये जो है शैलो ब्रीदिंग जब होती है, मोस्ट ऑफ अस वी डू द शैलो ब्रीदिंग, मतलब हमारी ब्रीदिंग बहुत कम होती है। उसमें लंग्स की जो कैपेसिटी है उसका कितना प्रयोग होता है। अब देखिए, लंग्स की टोटल कैपेसिटी करीब 6 लीटर है वॉल्यूम, हवा की बात मैं कर रहा हूं। और ये जो आप देख रहे हैं, कैन यू सी माय कर्सर, ये जो शैलो ब्रीदिंग होती है या इसको कहते हैं टाइडल वेव्स। ये टाइडल वेव्स होती है, ये आधा लीटर हवा सिर्फ अंदर लेती है, आधा लीटर। और ओके, मैं नेक्स्ट में जाऊंगा। ये टाइडल ब्रीदिंग होगी, जो शैलो ब्रीदिंग है टाइडल ब्रीदिंग। लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है इसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। जो लंग्स की जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की कैपेसिटी वो 5 लीटर की है। जो ये C&D ये जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का रिजर्व है, तो 5 लीटर है। लेकिन हम कितना लेते हैं? आधा लीटर। और ये जो है E, देखिए ध्यान से, ये है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये करीब 1.2 जो रहता है वो हमेशा लंग्स में रहता ही है, नीचे में उसका प्रयोग नहीं होता, वो रेसिडुअल है। सो ये जो एरिया है, ये जो टाइलर है, इस पे हमें कंसंट्रेट करना है। मैं आपसे बात करूंगा ये जो आधा, इसको किस तरह हम ज्यादा करेंगे। अगर आधा लीटर हम पर मिनट लेते हैं हवा, तो उससे कितना ऑक्सीजन मिलेगा, और जब ज्यादा लेंगे तो कितना ऑक्सीजन मिलेगा,
यही हमारे आज की डिस्कशन है। सो पर डे ब्रेथ्स, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर 10 मिनट 10 ब्रेथ पर मिनट करते हैं तो 14,412 ब्रेथ लेते हैं पर डे, एक दिन में। अगर 15 ब्रेथ पर मिनट तो देखिए, और अगर 30 तो 43,000, अगर 35 तो वो और भी 50,000। कहने का मतलब ये है कि हम जितना शैलो ब्रीदिंग करेंगे उतना नंबर ऑफ ब्रेथ ज्यादा होता रहेगा, एंड दैट इज बैड फॉर हेल्थ। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल देके बताने वाला हूँ। सो शैलो ब्रीदिंग क्यों होती है? देखिए, अगर इसका मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं कि कितना एयर हवा हम एक बार में लेते हैं, तो शैलो ब्रीदिंग में जैसे 500 ml जो है, आधा लीटर तो हवा आया, और 150 ml जो है दोस्तों, वो है जिसको डेड वॉल्यूम कहते हैं। वो हमारे जो लंग्स के पार्ट्स है उसमें डेड रहता है, उसको टच नहीं कर सकते। तो अगर एक मिनट में 20 ब्रीदिंग है तो हम 7 लीटर एक मिनट में हवा लेते हैं, एंड पर डे 10,080। जो 20 हो, अगर ये 30 है तो और भी थोड़ी हवा ज्यादा होगी, लेकिन उसकी दूसरी कमजोरियां। अब हम आपसे अब चर्चा करेंगे कि आखिर ये रेस्पिरेशन सिस्टम क्विकली 1 2 3 4 5 देखेंगे। पहला में जो जो हार्ट जो है, जो पूरे सेल से, पूरे इंटरनल सिस्टम से जो डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिस ब्लड से ऑक्सीजन निकल गया वो आपको लंग्स में देता है। लंग्स में जो है, लंग्स क्या करती है, हवा से ऑक्सीजन को लेकर डिटैच करके जो हेमोग्लोबिन है उसमें अटैच करती है, एंड इट बिकम्स रेड एंड इट इज नोन एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये जो it is then pumped by heart into the entire body। और ये जो है ये जितने भी कैपिलरीज हैं, ये उसको तोड़ करके जितने भी बिलियंस ऑफ सेल्स हैं उसमें ये ऑक्सीजन जाती, बिकॉज ऑक्सीजन इज फ्यूल फॉर आवर सेल्स। सेल्स हमारी जिंदा है बिकॉज ऑफ दिस। एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको फिर ये तो थोड़ा हल्का रंग हो जाता है, फिर इसको हम ले आते हैं लंग्स में। अब ये देखिए, ये लंग्स और हार्ट है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो है, ये आप देखिए हवा अंदर आ रही है, ओके, ये लंग्स में हवा गई, और ये लंग्स का ऊपर हिस्सा है और ये नीचे हिस्सा है। और ये देखिए, ये ये जो है ब्लड, हमारी जो पंपिंग सिस्टम है, वो ब्लड आई हमारी जो लंग्स से आती है, ये गई हार्ट में, और हार्ट से ये ब्लड जो है फिर जाती है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया इसको ब्लड में लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गई, और हार्ट इसको ले जाती है पूरे शरीर में। ये देखिए, इसमें 3 पार्ट है, ऊपर का पार्ट, बीच का पार्ट, नीचे का पार्ट। बहुत जरूरी है, जब अगला दिखाऊंगा। तो हमारे लंग्स में 3 जोन्स हैं। मैंने कहा 1/3, 2/3 एंड लास्ट वन। तो ऊपर के ब्लड में, ऊपर का जोन है, उसमें सिर्फ 100 ml ब्लड पर मिनट फ्लो होता है। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। और जो सेकेंड है जोन 2, उसमें 600 से 700 ml पर मिनट ब्लड फ्लो होता है। एंड जो थर्ड है, जो नीचे का है, थर्ड हिस्सा, 1/3 जो बॉटम वाला है, उसमें ग्रेटेस्ट ब्लड फ्लो होता है, दैट इज 1 to 1.5 लीटर अ मिनट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या होता है कि जब हमारी एयर फ्लो होती है ऑक्सीजन पे, जो टाइडल वेव होता है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग में हवा यहाँ से आती है, यहाँ से, और ऊपर के हिस्से से लेके यहाँ से चली जाती है। ध्यान दीजिए, इस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जबकि मैक्सिमम ब्लड यहाँ है, और मैक्सिमम ब्लड को चाहिए ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम दोबारा बाद में चर्चा करेंगे। As you know that our human body, God has designed it for 125 years। और इस शरीर में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना खाना चाहिए, नमक, घी, शक्कर, तेल, हर एक चीज वो फिक्स है। तो हम अगर ऋषि मुनि की बात करें, हमारे हिंदुस्तान के जो हजारों साल थे, हम जानते हैं कि 150-200 साल जीते थे, क्योंकि 1 मिनट में 5 से 6 ब्रीदिंग करते थे।
हमारी ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? एज आई सेड लास्ट टाइम, nobody can count his or her own breathing frequency की जो ही आप स्टॉप वॉच लेके बैठेंगे you will become conscious। तो अपने किसी घर में फैमिली मेंबर को बोलिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि भाई जरा ब्रीदिंग चेक करो और मुझे बताए। आपको आश्चर्य होगा कि आपकी ब्रीदिंग जो है कितनी है। इंडिया में ये जरा हम देख लें, क्योंकि जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनका 30 से 60 होता है, 1 से 12 साल का इतना होता है, टॉडलर का 24 से 40, प्री स्कूल 22 से 24 34। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 20 से 36 पर मिनट है। मैं जैसे लास्ट टाइम बताया था कि जब पिछले साल रोटरी में पहली बार मैंने दिया था ब्रीदिंग पे, तो मैंने दो लोगों का मैंने चेक किया था स्टॉप वॉच लेके, मेरा उनको बताया। एक का था 20 साल और दूसरे का था 20 ब्रीदिंग पर मिनट और दूसरे का था 36। एंड सरप्राइजिंगली जिनका 20 ब्रेथ पर मिनट था ही वाज 65 ईयर ओल्ड, और जिनका 36 था ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे से 2.5 साल छोटे हैं, 4 साल छोटे हैं, एंड ही यू नो वी आर बिलो 60 बट बिकॉज ऑफ द हेल्थ। तो ये हमारी ब्रीदिंग है आज के तारीख में। ये शैलो ब्रीदिंग क्यों होती है? हमारी जो ज्यादा ब्रीदिंग है उसका रीजन क्या है? ओवरवेट है, स्ट्रेस, टेंशन, पेन, सैडनेस, क्राइम। मैंने एक नई चीज लिखा उसमें गुस्सा, जब हम एंग्री होते हैं, जब बहुत गुस्से में होती, ब्रीदिंग होती हमारी बहुत फास्ट हो जाती है। और एक्सरसाइज, इसके कारण हमारी शैलो ब्रीदिंग होती है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो डॉग लवर्स हैं उनको तो मालूम होगा कि आप जानते हैं कि औसत आयु एक कुत्ते की कितनी होती है? इससे 10 से 12 साल, 14 साल। क्यों? क्योंकि सांस ले कितनी तेजी से सांस लेता है। हाथी की एवरेज लाइफ क्या है? 70 से 80 साल। उसकी सांस लेने की क्रिया बहुत छोटी है। जो अगला दिखाने वाला उसका आप मीनिंग सही लीजिएगा, उसका दूसरा मीनिंग मत लीजिएगा। कछुआ, एनी आइडिया फ्रेंड्स? 150 साल एवरेज। एक अद्वैत कछुआ था जो कि 250 साल में कलकत्ता के जू में उसकी डेथ हुई थी, क्योंकि इसकी सांस बहुत ही स्लो है और ये खुद भी बहुत स्लो है। खैर, हम इतना लाइफ में स्लो नहीं होना है, बट कहने का मतलब कि जितनी सांस हम स्लो लेंगे उतनी हमारी जिंदगी बढ़ेगी। तो डिजाइन ब्रीदिंग जो हमारे शरीर की है वो 10 पर मिनट है और हम लेते हैं 20 से 36। मीन्स आवर बॉडी इज ऑक्सीजन डेफिशिएंट, राइट? हमारी सबकी, मेरी नहीं है क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आप लोगों को, बहुत लोगों की नहीं होगी, खासकर जो बहुत ही अच्छे हिल स्टेशन में रहते हैं या अच्छी जगह में रहते हैं। लेकिन बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बड़ी सिटी वालों के लिए ये हवा नसीब नहीं है। दोस्त, ये एक बहुत ही आवश्यक और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको होना चाहिए, शायद कुछ लोगों को मालूम होगा। डॉक्टर ऑटो वॉर्बर फ्रॉम जर्मनी, इन्होंने डिस्कवर किया था कि व्हाट इज द प्राइम कॉज ऑफ कैंसर, एंड फॉर दैट ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1931। he found that there are two reasons for cancer. One is जिसको कहते हैं एसिडोसिस, दैट इज जिसमें शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा हो, और दूसरा है हाइपोक्सिया, दैट इज लैक ऑफ। कह रहे उनका कहना था कि deprive a cell 35% of its oxygen for 48 hours and it may become cancerous. So change your breathing friends and change your life. बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन। सो लो ब्लड ऑक्सीजन किस तरह हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, क्विकली हम जाएंगे। वी गेट इजिली टायर्ड, फैटिक बहुत ज्यादा होता है, बॉडी वीकनेस होती है, डिजीनेस होती है, डिप्रेशन आ जाती है, वी आर हार्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन दिस, मेमोरी लॉस होती है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, स्टोमक एसिड हो जाता है, मसल पेन करती, इरिटेबिलिटी होती है, लंग प्रॉब्लम होती है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, सो इजिली इन्फेक्टेड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया। इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि आजकल वायरस का जमाना चल रहा है। क्रॉनिक डिजीजेस। सो दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारी बॉडी ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। सभी को मालूम है कि हवा में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे शहरों में, ये तो मैं थोड़ा ज्यादा लिख दिया हूँ दोस्तों, हो सकता है 15 से 70% ऑक्सीजन। कहाँ से मिलेगा आपको और हमको ऑक्सीजन? कहाँ से हम अपने बॉडी को करेंगे?
और इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, बस यही है कि 70 लाख लोगों की मृत्यु जो होती है सिर्फ पॉल्यूशन से होती है। सो क्विकली बेनिफिट्स ऑफ ऑक्सीजन, जो कम ऑक्सीजन के जो प्रॉब्लम्स थे इसमें इसके बेनिफिट्स, राइट, ये जरूरी है। ऑक्सीजन गिव्स यू 90% ऑफ एनर्जी and food gives food and water only 10%. So oxygen is so important for our health and ये हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, हमारी थिंकिंग को और हमारी साइट को। दोस्तों जिनको स्पेक्स है, पावर का प्रॉब्लम है आंख में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 6 महीने से साल भर में आप उसमें इंप्रूवमेंट देखेंगे। हीलिंग और जो घाव है उसकी हीलिंग जल्दी होती है, आपकी एजिंग कम हो जाती है, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हार्ट हो जाता है, स्टेबलाइज होती है, नर्वस सिस्टम इंप्रूव हो जाती है, बॉडी रिकवरी फास्ट हो जाती है। थकने के बाद अगर आप दौड़ते हैं तो जल्दी से जल्दी आपका हार्ट बीट सही हो जाता है। नेचुरल रेमेडी, कोई हेडेक क्या है मैं नहीं जानता हूँ दोस्त, हैंगओवर नहीं होता है क्योंकि मैं पीता नहीं ज्यादा, कभी वाइन ले लेता हूँ तो हैंगओवर नहीं होती है। एंड एटीट्यूड की प्रॉब्लम अगर किसी को तो ये सब नहीं, तो ये सब बेनिफिट्स है हमारे ऑक्सीजन। डाइजेशन सिस्टम और मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, मसल स्टिफनेस तो अगर खत्म हो जाती है और आपको रात में नींद अच्छी आती है। ये सब फायदे हैं दोस्तों हमारे ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो तो। इसमें मेरे पास 5-6 स्लाइड्स थे, मैं जानकर एक स्लाइड रखा हूं। मैंने कहा अभी कुछ देर पहले ही कि 90% फ्यूल जो हमारे शरीर को है वो ऑक्सीजन देती है, सिर्फ 10%। तो कैन वी लिव ऑन ऑक्सीजन दोस्तों? द आंसर इज यस। There is a community in world which is known as Breatharian community. Please, I request all of you to do the Google on this, and you'll find a lady who has many books. And this community do not eat food and don't take water. They just live on oxygen. I'm just trying to tell you the importance of oxygen. Do not try this, please. I repeat, do not try to live on oxygen. खाना भी खाइए हेल्दी, पानी भी पीजिए, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा शरीर में लीजिए। हमारे शरीर में क्या क्या है देखिए, ब्लड 90% है, पानी 70% और ऑक्सीजन 65% है। ये बहुत आवश्यक है। हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, इसकी वेट सिर्फ 2% है बॉडी की, लेकिन ये 20 से 30% एनर्जी कंज्यूम करता है, उसी हिसाब से ये ऑक्सीजन भी कंज्यूम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्या है। वेजिटेबल्स के लिए क्यों मैंने कहा था कल हेल्दी फूड में परसों, क्योंकि 50% से ज्यादा उसमें ऑक्सीजन है। प्रोटीन जितने हैं उसमें 20 से 40, फैट्स तो है ही नहीं, हालांकि फैट्स खाना भी जरूरी है, लेकिन इसी रेशियो में आप अपना खाना खाए तो हेल्दी फूड रहेगा, आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। ये जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि हमारे शरीर से ऑक्सीजन की कमी कैसे होती, चोरी कैसी होती, कौन हमारे शरीर से ऑक्सीजन को ले जाता है। एज इट इज ऑक्सीजन की मात्रा कम है, हम शरीर में ऑक्सीजन दे नहीं पाते हैं और ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब हम प्रोसेस्ड शुगर, जो व्हाइट शुगर खाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाता है। मैदा खाते हैं, कैफीन, जितने कोक्स हैं, पेप्सीज हैं, जितने भी बॉटल ड्रिंक है, रेटेड ड्रिंक है, सब में ये जो रियल जूस है, जितने भी कैंड है, एनीथिंग यू टेक, सब में ऑक्सीजन आपका जाता है। फास्ट फूड है, अल्कोहल है। क्यों? लास्ट टाइम एक दोस्त ने आंसर दिया था, क्योंकि इनको डाइजेशन करने में ज्यादा समय लगता है और डाइजेशन के लिए आपको फ्यूल इज ऑक्सीजन, तो आपके ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा जो है, एक दूसरा सेट है एक्सेसिव स्ट्रेस, ट्रॉमेटिक इवेंट्स कोई हो, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इसमें भी आपकी ऑक्सीजन, हालांकि इसको हम नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन रिड्यूस, स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते। कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ तो उससे जल्दी निकल सकते हैं। डिप्रेशन में जाने का ही नहीं, और शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, तो एंजाइटी होगी नहीं। क्या होता है जब ये चारों चीज हमारे ब्रेन पे असर करता है, और ब्रेन बहुत ज्यादा काम करती है जब ये चारों चीज होता है। जितना ज्यादा काम करती है उतना ज्यादा वो कैलोरी कंज्यूम करती है और उतना ज्यादा फ्यूल हमारा जाता है। सो हमारी ऑक्सीजन बॉडी जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंट है और डिजाइन है 10, तो हमको क्या करना है? कैन वी चेंज द एयर क्वालिटी अराउंड अस फ्रेंड? नो, नोबडी कैन। ये थोड़ा सा जो 2 महीने का जो
शटडाउन हुआ, उसमें काफी इंप्रूव हुआ, लेकिन भगवान न करे शटडाउन रहे। तो हम अपने इर्द गिर्द एयर क्वालिटी चेंज नहीं कर सकते। तो हम कैसे अपने शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन लाएं? I don't know how this line has come on this. Somebody has done it. I don't know. So, how to get more oxygen? मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। हिल स्टेशन में जाके रहिए, लेकिन हम लोग सब नहीं रह सकते हैं। खुद कुछ किस्मत वाले हैं, जैसे एक मेरा दोस्त है। Who is doing this? Please do not do anything on screen. Whoever is doing, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, please do not do this. Thank you. I don't know how it is happening, but it happens. हिल स्टेशन नहीं रह सकते हैं। मेरा एक दोस्त है पीके चक्रवर्ती फ्रॉम ग्रोवेल, ही हैज शिफ्टेड टू लवासा एंड ही सेड सर मेरी लाइफ 5 साल से 7 साल बढ़ गई। सर फैक्ट, बट वी कांट गो देयर। हाँ, ये कर सकते हैं जो मैंने परसों बात किया। वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, कोई भी फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए, आपकी हवा की इंटेक ज्यादा होगी, आपकी ऑक्सीजन बढ़ेगी। स्विमिंग कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज है। आप इसको स्विमिंग कीजिए, योगा कीजिए। हमारे हिंदुस्तान के लिए योगा से ज्यादा अच्छा दूसरा कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। हालांकि मैं योगा फिजिकल नहीं करता, मैं प्राणायाम करता हूँ, लेकिन योगा कीजिए। एक और तरीका, आर्टिफिशियल 2 तरीके से बढ़ाना है। एक ऑक्सीजन थेरेपी, जो एक ऑक्सीजन चैम्बर में आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठिए, पैसा खर्चा कीजिए, और ये ऑक्सीजन थेरेपी सब जगह मिलती नहीं है। उससे भी ज्यादा है, ये क्रोनिक पेशेंट्स के लिए है, जिसको एक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। एक कैप्सूल में 3 टाइम्स एयर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पे ऑक्सीजन दिया जाता है। बट दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है, लेकिन इसको ध्यान रखिए, 3 टाइम एयर प्रेशर से ज्यादा ऑक्सीजन दिया जाता है। हम अपने प्रक्रिया से, ब्रीदिंग टेक्निक से हम ऐसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कर सकते हैं। सो बेस्ट वे टू गेट ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन, इज प्राणायाम। दोस्तों, प्राणायाम से अच्छी, बिना पैसे इन्वेस्ट किए, बिना टाइम इन्वेस्ट किए कोई नहीं है। और you can see my guru, Mr. Vinod Haritwal, my very good friend since year 2000, September 2000. Global mein he is the director and CEO and whatnot. He's a genius. He's an expert on Ayurveda. He has got farm where he grows herbs and exports and all that. And उनसे मैंने 2008 में प्राणायाम सीखा। 3 बार 4 बार, अभी भी कभी जाता हूँ उनके ऑफिस में तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि यार मेरी टेक्निक सही है। एंड ही कीप्स ऑन इम्प्रूविंग माय टेक्निक फ्रेंड्स। अभी भी टेलीफोन पे बात करता हूँ तो स्वतंत्रा, यू डू दिस एंड डू दैट, एंड आई एम हैप्पी दैट ही ऑलवेज कॉल्स मी यंग मैन। गॉड ब्लेस यू विनोद। सो प्राणायाम, इन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह हम प्राणायाम से अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। सो 2008 में विनोद ने जब प्राणायाम सिखाया था, उस समय मुझे कहा था कि इसके यू स्टार्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग, राइट? सो डीप ब्रीदिंग मैंने इनसे सीखी थी, और मैंने प्राणिक ब्रीदिंग मैंने एक किताब से, जिसका मैं अभी शेयर करूंगा, की थी। तो डीप ब्रीदिंग एंड प्राणिक ब्रीदिंग, ये दोनों प्राणायाम के पार्ट है। प्राणायाम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, भ्रामरी, बाह्य, शीतकारी, बहुत सारे हैं के जो 8-9 तरीके उससे करते हैं। वो सुबह में बैठ के 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा आप कीजिए, जैसे मैं 1.5 घंटे का प्राणायाम करता हूँ एवरी आफ्टर डे। बट ये डीप ब्रीदिंग एंड प्राणिक ब्रीदिंग आप पूरे दिन कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसी को शेयर करने वाला हूँ कि डीप ब्रीदिंग और प्राणिक ब्रीदिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग, इसमें मैंने पिछली बार बताया था, अभी भी कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे पास 24 घंटे का समय है, और 24 घंटे में जो नेचर ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 8 घंटे का। 8 घंटा हमें सोना है, 8 घंटे हमें काम करने हैं एवरेज, एंड 8 घंटे हमें दूसरी क्रियाओं में लगाना। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप 8 घंटा सोते हैं या सोती हैं, कि आप 8 घंटा से ज्यादा काम करते हैं या करती हैं। तो ये समय जो है ना, बहुत आवश्यक है। नाउ मैंने खुद 2008 में जब विनोद ने मुझे बताया था, विनोद जी ने, तो मैंने सोचा कि मैंने अपनी देखी तो मैं 8 घंटा सोता हूँ। तो मैंने कहा मैं 8 घंटे तो मेरी ब्रीदिंग जो भी हो, ब्रीदिंग पर मिनट, उसको नहीं कुछ अफेक्ट कर सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तो बाकी 16 घंटे
सुबह 7 से लेकर रात में 11 बजे तक, 7 से 11 तक 16 घंटे में मैंने टारगेट बनाया कि 8 घंटे तक मैं डीप ब्रीदिंग करूंगा और मैं अपनी जो एवरेज ब्रीदिंग है उसको 10 पर मिनट लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों शुरू में बड़ा मुश्किल होता था, 2-3 दिन तक भूल जाता था। फिर दो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास। एक ये कबीरदास की है कि करत करत अभ्यास तो जन्मत होत सुजान, राशि आवत जात पर शिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास करते करते व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो मैंने 2-3 महीने के अंदर ही मैं 8 आवर्स तक मैं ले गया। कार में बैठा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, सिक्योरिटी में बैठा हूँ, फ्लाइट में बैठा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ, किताब, यू नो, when I am talking, when I am sleeping, it was so that my wife used to get irritated in flight and train and रात में बोलती आप क्या ब्रीदिंग कर रहे हैं। और जब एक बार उसने कहा कि आप रात में भी करते हो तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, पराकाष्ठा पे पहुंच गई थी। पराकाष्ठा का मतलब है टू द अल्टीमेट, क्योंकि मुझे लगा इसका मतलब मेरी जो हैबिट है वो सोने में भी है। तो मैं आपको डीप ब्रीदिंग की बात सिखाना चाहूंगा। इट इज कॉल्ड कॉन्शियस ब्रीदिंग और कंट्रोल ब्रीदिंग। मैंने कहा अभी जो आप ब्रीदिंग करते हैं अनकॉन्शियस है, करते नहीं है, अब हम कर्म करेंगे कॉन्शियस ब्रीदिंग या कंट्रोल ब्रीदिंग। तो जैसे हमारी ब्रीदिंग क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या है, हम इनहेल करते हैं, इसको ब्रीदिंग करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसको ब्रीद आउट करते हैं। सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो हम क्या करें कि स्लोली स्लोली हमको ब्रीद इन करना है। जितना देर आप कर सकते हैं, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, धीरे धीरे शुरू कीजिए एंड 2-3 सेकंड होल्ड करके आप धीरे धीरे उसको छोड़िए। दिस इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। स्लोली स्लोली छोड़िए। 6 से 12 सेकंड तक आप इनहेल कीजिए एंड 6 से 12 सेकंड तक आप एक्सहेल कीजिए। ये आप करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। इसको कहते हैं डीप ब्रीदिंग। लेट्स डू दिस। मैं जरा आपको ये प्रैक्टिस कराना चाहूंगा। आई एम हैप्पी दैट वी आर एक्जैक्टली एट 2 o'clock। सो आधा घंटा जो एक थ्योरी थी उसकी बात हो गई, अब हम प्रैक्टिस पे आते हैं। तो आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग एंड आई विल कम ऑन द वीडियो एंड you can see me now. No, sir. Yes, sir. Okay, so when we do the deep breathing, can you see me, friends? Yes, Yes. sir. Okay. Yes, yes. Okay, I'm happy that today also we have got 97 people. I was expecting maximum 30 to 40, 50. I'm very happy and delighted. So जब मैं हाथ ये ऊपर करूंगा तो सांस ले रहे हैं और जब हाथ नीचे करूंगा तो सांस छोड़ रहे हैं। ओके, सो आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। लेट्स डू द प्रैक्टिस। नाउ छोड़िए। ये शायद मैंने 6 सेकंड का किया, थोड़ा लंबा करते हैं। स्टार्ट। एक्सेल। थोड़ा लंबा हुआ। लास्ट एक और थोड़ा लंबा करते हैं। ओके, मैं पूरा नहीं करूंगा, बहुत टाइम चला जाएगा, थोड़ा और लंबा करते हैं। स्टार्ट। एक्सेल लाओ। So 30 times, 30 times, 30 seconds, 30 seconds.
इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जैसे अभी कोविड का क्या टेस्ट बताते हैं सभी डॉक्टर, कि आप अपना सांस लेके रोकिए और देखिए कितना देर रोक सकते हैं। तो एक है, तो आप ब्रेथ इन कीजिए एंड ब्रेथ आउट कीजिए, ब्रेथ इन कीजिए, ब्रेथ आउट कीजिए, आप ये डीप ब्रीदिंग शुरू कीजिए। तो सबसे पहले प्लीज स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, और इससे आपको एक ऑक्सीजन की मात्रा आपको बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। आप 6 सेकंड से शुरू कीजिए दोस्तों, 7 से 8 से, और 2 महीने 3 महीने में, उससे भी कम में 2 महीने में आप 1 से 1.25 मिनट तक ले जा सकते हैं इसको। एंड एवरेज कीजिए, आप एवरेज कीजिए अपने ब्रीदिंग को 10 पर मिनट का ले आइए। 100 साल तक उम्र पक्की है आपकी, हेल्दीली एंड हैप्पीली। सो फर्स्ट इज डीप ब्रीदिंग। अब देखिए, इसमें ना तो कोई आपको समय की प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे समय निकालना है। देखिए, जब आप बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, हजारों बुक्स हैं, इस पे तरीके हैं, कोई बैठ के कहता है, कोई शवासन में, कोई कहता है कोई इस आसन में। मैं कहता हूं नॉर्मल जहां बैठे खड़े आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। सबसे सरल इजी वे है, सबसे नॉर्मल तरीका है, लेकिन वंडरफुल अमेजिंग इफेक्ट आएगा। तो डीप ब्रीदिंग आप जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, आगे के स्लाइड्स दिखा रहा हूं, तो अगले 25 मिनट में आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, प्लीज धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। मैं प्राणिक ब्रीदिंग का कराऊंगा तो उस समय आप स्विचेबल हो जाएगा प्राणिक ब्रीदिंग।